अब 8 गुणों पर चर्चा चली ही है तो जरा सुनो विस्तार से। पहला गुण क्या था हनुमान जी को? बाहरे पागलो, क्या कहना है। हमें अपने चंगीलाल की याद आ रही है। बोलो सीताराम। पागलो, क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में? माई मेंटलो, पागल। साधुओं, हनुमान जी का पहला गुण बताते हैं। श्री हनुमान जी का पहला गुण निराभिमानता। हनुमान जी निराभिमानी है, ईगो नहीं है। हनुमान जी कोई भी बड़ा काम करते कुछ नहीं दिखाते। हम लोग 10 रुपया भी चढ़ाते तो फोटो खिंचवाते, फोटो आनी चाहिए। हम लोग इतने विचित्र हैं कि अब भगवान बचाए, आप लोग कैसे हो ये तो हनुमान जी जाने, लेकिन वैसे भी आप अच्छे नहीं हो। पूछो भी क्यों, तो इतने अच्छे भी नहीं हो जितना हम बोलना चाह रहे हैं। तो इतने विचित्र लोग हैं कि हम सम्मान चाहते हैं, मिडिल लोग हमें जाने। कई लोग तो कथा हमने करवाई, हम जजमान है, नाम बोलो, और नाम ना लो तो लड़ाई है। हाँ, दान दे रहे हैं, माइक से बोलना चाहिए। लेकिन हनुमान जी में ऐसा कुछ भी नहीं। हनुमान जी लंका गए बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के। अब लंका में रावण पर क्या बीती होगी वो तो रावण जानता होगा। इतनी हाई सिक्योरिटी, उसकी इतनी सुरक्षा। और धन्य रे वीर बजरंग बली। हनुमान जी बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के लंका भी चले गए। और गए सो तो ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का घर फूकने जाता है तो तेल, माचिस, कपड़ा सब घर से लेकर जाता, फिर फूंकता। वाह रे वीर बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस, उन्हीं का कपड़ा फूंक के हनुमान जी आ गए। ये हनुमान जी का ये गजब का जलवा तो देखो साहब, क्या गजब का जलवा है हमारे हनुमान जी का है? और हम निराभिमानता पर चर्चा करेंगे। आपको अगर निराभिमानी बनना है तो हनुमंत कथा सुनो। कौन सी कथा सुनो? हनुमान जी के चरित्र को सुनो। हनुमान जी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी पर कितनी उपाधियां नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। ऐसा हनुमान जी को आशीर्वाद मां जानकी मैया ने दिया। आहा, श्री हनुमान जी महाराज के पास इतना बल होने के बाद भी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी मौन नहीं है। हनुमान जी किसी को बताते नहीं हैं। और तो और हनुमान जी इतने बलवान के बचपन में ही बालो समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट का हनुमान जी ब्रेकफास्ट में ही सूर को खा गए। हाँ, बचपन में ही इतने बलवान श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब आपसे प्रार्थना करें जो बचपन में ही सूर को खा जाए। अब खाए कब? निकाला तब जब बड़े बड़े देवतन ने प्रार्थना करी, भाई साहब निकाल दो, अंधियारो मचो। हम तो एक दिन विचार कर रहे थे, हमारी खुद की बुद्धि है कुमती, हम तो मूर्ख आदमी अनपढ़ हैं। हमारा मत कह रहा है कि अगर सूर ना होते तो क्या होता। अगर हनुमान जी ना निकालते, निगल गए थे, उगलते नहीं तो क्या होता? किसी की मोटरसाइकिल में कोई और चाबी लगाता, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे में बड़ी दिक्कत। लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी इतने बलवान होने के बाद भी आहा, कोई उनसे पूछता है कि आपने ये काम कैसे किया तो कहते सो सावताव प्रताप रघुराई। हनुमान जी कहते हैं ये सब राम जी का ही प्रताप है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब राम जी कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ भी नहीं हो? नहीं, सब राम जी की कृपा है।
ये निराभिमानता है हनुमान जी में। दूसरा गुण क्या है हनुमान जी का? दूसरा गुण है श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का संवाद कौशल। बात करने में चतुर है, चतुर, हाँ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, हनुमान जी संवाद कौशल कहां है? हनुमान जी का संवाद का दर्शन करना है तो सुनिए जरा। जानकी जी के पास जब खबर लेने गए तो जानकी जी पहचानती नहीं थी हनुमान जी को, क्योंकि पहली बार मिली। और हनुमान जी ने अपने बचनों से ऐसा भरोसा दिलाया, कपि बच्चन सब प्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिंधु कर दो। यहां हनुमान जी के संवाद कौशल का दर्शन हो रहा। ये तीसरा गुण है। अब दूसरा गुण, अब तीसरा गुण सुनिए हनुमान जी का। तीसरा गुण हनुमान जी का आदर्शवान, आइडियल। श्री हनुमान जी आदर्शवान है, परम आदर्शवान है। कैसे? जरा दर्शन कीजिए। मेघनाद रावण का, लंका में रहने वाले मेघनाद रावण का बेटा, हनुमान जी से युद्ध लड़ने आया। युद्ध में जब जीतता हुआ नहीं दिखा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब हनुमान जी कितने आदर्शवान हैं, सुनिए। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयो, महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने मन में विचार किया, अगर हम ब्रह्मास्त्र को नहीं मानेंगे तो महिमा मिटेगी। हनुमान जी जो कभी किसी से नहीं बंधे, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। आहा, हनुमान जी बंध गए तो मेघनाद ने सोचा कि हम जीत गए। हनुमान जी बोले, रुक जाओ माय डियर, अभी नहीं जीते, हम बाद में बताएंगे तुम्हें। जब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे तो भरकम हनुमान जी किस तरफ गिरे, जिस तरफ ज्यादा लोग थे, और गिरते गिरते 4-6 के प्राण स्वाहा। तो लंका के लोग डर गए कि ये खतरनाक बंदर है। बोले क्यों? बोले ये तो गिरते गिरते भी मार रहा। हाँ, और रावण के पास जब संवाददाता पत्रकार पहुंचे, रावण से बोले सुनो, एक बंदर आया है खतरनाक। रावण बोला कितना खतरनाक? बोले डेंजर में, बहुत डेंजर। रावण बोला मूर्ख हो, उसके सामने से लड़ो। संवाददाता बोले सामने से लड़ना तो टिकना मुश्किल है, लड़ना तो दूर क्यों। बोले कोई बात नहीं, बैक से लड़ो, पीछे से प्रहार करो, बैक साइड से। संवाददाता बोले गड़बड़। बोले क्यों? बोले सामने वाला तो कुछ देर टिक ही जाता है, शकल देख लेता है कि आंखें कैसी हैं, मुंह कैसा, पीछे वाला तो टिक ही नहीं पाता है। रावण बोला मतलब? बोले पूंछ। अब पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया, इतना एरिया खतरनाक है, इसमें मत जाइए। अब वो तो घट जाए और बढ़ जाए। तो हनुमान जी महाराज परम आदर्शवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये तीसरा गुण। चौथा गुण सुनिए हनुमान जी का। चौथा गुण क्या है? हनुमान जी समस्या नहीं समाधान है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी जरा सुनिए, हमने लिखी है अंग्रेजी। हाँ, कागज उठा ले जरा। हनुमान जी ऑलवेज गिव सॉल्यूशन, ही कैन नॉट गिव एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब अच्छी है। हाँ, हनुमान जी समस्या नहीं, हनुमान जी हर समस्या का समाधान है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखो, हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं। जीवन में अगर हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं, नथिंग। देखो, विदाउट लॉर्ड हनुमान देयर इज नथिंग इन आवर लाइफ। हनुमान जी नहीं तो कुछ नहीं। हनुमान जी का चौथा गुण
समस्या नहीं समाधान। हनुमान जी बातें नहीं करते। यहां के लोगों को बता दो, हे इंग्लैंड वालों भैया रो, हाँ जरा पानी तो ले आओ, तो तुरंत पूछेंगे मिनरल वाटर लाएं कि नॉर्मल वाटर। लेकिन हनुमान जी ऐसा कुछ नहीं करते। हनुमान जी से कहा संजीवनी बूटी लाओ, जब संजीवनी बूटी नहीं दिखाई दी, सब चमकने लगी, सीधा पहाड़ ही लेके बजरंग बली आ गए। अब जो हो सो ले लो, झंझट खत्म। हाँ, ऐसा कोई करता है? दूसरा सुनना, दूसरा उदाहरण हनुमान जी का, समस्या नहीं समाधान कैसे है। वेद, वेद लंका का वेद। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, आहा, हनुमान जी वैद के घर गए तो राम जी ने कहा वैद को लेकर आओ, वो पूरा घर ही उठा के ले आए। अच्छा, हनुमान जी मकान पूरा घर क्यों, पूरा हाउस क्यों उठा लाए? बोले हम केवल वैद को लाते तो बाद में ये कहता दवाई नहीं है, वो तो घर पे छूट गई। चेक करने की मशीन नहीं है, वो तो घर पे छूट गई। सीधा मकान ही ले आए, सब भीतर है, अब जिसकी जरूरत हो निकालो। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि हमारे पास अगर समस्या है तो हम पूछते नहीं क्या समस्या है, समस्या है तो हम तो सीधा समाधान कर देते हैं। ये हनुमान जी का चौथा गुण है। तब तो हनुमान जी के नाम भर से काम होता। अच्छा, नाम से कहां काम होता? गोस्वामी जी को जरा पढ़ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम गाओ गाओ सुनावे, हाँ हाँ हाँ, महावीर जब नाम सुनावे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम बोलो, श्री राम जय राम। हनुमान जी समाधान देते हैं। ये चौथा गुण है हनुमान जी का। पांचवा गुण सुनिए हनुमान जी का, वीर बजरंग बली की। पांचवा गुण क्या है हनुमान जी के अंदर? हनुमान जी के अंदर पांचवा गुण है साहसी वीर। हनुमान जी साहसी हैं, डरते नहीं किसी से। हाँ, हनुमान जी कहते हैं आओ तो बैल कम और नहीं आओ तो भीड़ कम। हाँ, हनुमान जी किसी से डरते नहीं, डट जाते हैं हनुमान जी। आहा, क्या कहना बजरंग बली का। लंका गए, लंका रावण के सामने डटे रहे। रावण वहां का राजा कितना खतरनाक नहीं होगा, विचार करो। वहां के राजा के सामने हनुमान जी डटे रहे एकदम। रावण भय दिखाता रहा, नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे। हनुमान जी बोले हम तुम्हारी मूंछ काट लेंगे। तो किसी ने कहा तुम मूंछ कैसे काटोगे? हनुमान जी बोले हमारे पास है पूंछ। अच्छा, हनुमान जी के पास पूंछ कैसी है? हनुमान जी से ही पूछो। अब देखना हनुमान जी की पूंछ। आगे ही राघव मेरे हैं, हनुमान जी कह रहे आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। ये हनुमान जी के पास पूंछ है। और आप लोग आप लोग रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में पाएंगे कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ काट दी। पूछिए कैसे?
जहां लंका में केवल रावण की पूंछ थी, वहां हनुमान जी की ऐसी पूंछ घूमी कि अब जब से हनुमान जी गए तब से केवल हनुमान जी की पूंछ है। जो भी बैठे कहे भैया कुछ भी कहो, बंदर की पूंछ बड़ी खतरनाक। राक्षस भी बैठे आपस में बातें करें, बोले कहे भैया तुमने पूंछ देखी? यहां देखी तो भैया डर लगा तुम्हें तो। और इसका प्रमाण पत्र कब मिला? जब अंगद जी गए। अंगद जी जब लंका गए, राक्षसों ने देखा ये ही बंदर है जो फिर से आ गया। तो सब राक्षस डराने लगे कि पहली बार जो भाई साहब आए थे आगी छुपा गए थे, आगी पूरे में आगी लगा चुके थे। सबरे हाथ जोड़ के कहे भाई देखो हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, यहां जाओ, यहां से निकलो। अंगद जी बोले जी डर क्यों रहे? हमने तो कोई उपद्रव नहीं किया, लेकिन ये डर क्यों रहे हैं? तो एक जब तक राक्षस कहता है, दूसरा राक्षस पिशाच। बोले देखो हम तो समझ गए, वही उतर ही जाओ रावण, वो नहीं समझा, उसे समझाओ। अंगद जी बोले भाई हम तो पहली बार आए। तो पता है क्या बोले अंगद जी? बोले हम पहली बार आए। राक्षस बोले अच्छा तुम वही नहीं हो जो पूंछ पिछली बार, जिनकी पूंछ खतरनाक थी? अंगद जी बोले नहीं नहीं, वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमारे मित्र हैं। तो पता है राक्षस क्या बोले? बोले जब भी भाई साहब इतने खतरनाक थे इनको तो पता ही नहीं था। बोले जब पहले वाला नहीं से हमारा दिमाग कर। बोले कोई बात नहीं, अच्छे आना होगा, आप जाओ ऐसे। और अंगद जी ने किसी से पता नहीं पूछा रावण का, राक्षसों ने बिना कहे बता दिया। बोले क्यों? बोले क्या पता अभी ये फिर से पूंछ घुमाने लगे। ऐसी हनुमान जी महाराज की पूंछ है। तो हनुमान जी का 5वां जो गुण है, वो 5वां गुण है साहसी वीर। 6वां गुण सुनिए। 8 गुण बताएंगे हम आज आपको जो बहुत अलग होंगे, हटकर होंगे। और कल हम आपको हनुमान जी के 8 सिद्धियां बताएंगे, कल बताएंगे, लेकिन आज नहीं। कल 8 सिद्धियां बताएंगे और परसों हनुमान जी को 8 प्रकार का प्रसाद लगता है, वो बताएंगे। पूरी कथा 8 पर ही चलेगी। हनुमान जी का 6वां गुण है चरित्रवान। हनुमान जी कैसे हैं? चरित्रवान, कैरेक्टरफुल मैन। मैन नहीं, गॉड। हनुमान जी तो भगवान है, और भगवान श्री हनुमान जी कैरेक्टरवान है, कैरेक्टरफुल हैं, चरित्रवान है श्री हनुमान जी। चरित्रवान तो इतने हैं, सूर्य भगवान के पास आप सिद्धियां सीखने गए तो सूर्यदेव ने कहा हनुमान जी हाँ, एक सिद्धि ऐसी है जो शादी के बाद ही मिलती है। हनुमान जी बोले हमारी तो शादी होनी नहीं है, और हनुमान जी की शादी हुई नहीं। अच्छा हनुमान जी से शादी कौन करे? किसकी आफत आई जो शादी करे? अब आप लोगों ने अगर देखा हो तो भगवान जाने, हनुमान जी से शादी कौन करे? अब एक बार हमें शादी से खेलिए, विनोद की चर्चा है, शास्त्रोक्त नहीं है। विनोद जानते हो? विनोद मतलब मौज की बात। तो मौज की बात यह है कि एक बार जब राम जी लंका, रावण का वध करके जब राम जी लंका से अयोध्या पहुंचे, राम जी राजा बन गए, तो एक दिन हनुमान जी से बोले अब हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। हनुमान जी बोले हमारी शादी? हाँ। बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली, बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली। हाँ, बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली, बैठे 4 करें विचार ऐसी चर्चा चली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली। हनुमान जी से राम जी बोले हनुमान जी हाँ शादी होगी तुम्हारी शादी। हनुमान जी बोले जय हो। राम जी बोले क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत तो नहीं। राम जी बोले कोई दिक्कत। अच्छा प्रभु शादी होनी ही है तो हो जाना। राम जी बोले एक बात बताओ, हाँ शादी करके खुश तो रहोगे? हनुमान जी बोले सरकार खुश बाद में रहेंगे, पहले ये बताओ लड़की कौन है?
जिससे हमारी शादी होनी है, मैरिज, वो कौन है? आहा, राम जी भी बड़े कौतुकी है। राम जी बोले मंथरा, मंथरा। हनुमान जी बोले जय हो। हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने क्या किया, रात के मंथरा के पास पहुंच गए और दे पूंछ दे मुक्का मंथरा को लाल कर दिया, मार मार के खून निकाल दिया। मंथरा बोली सरकार हो क्या गया, बट प्रॉब्लम, ऐसे कहा होगा। हनुमान जी बोले नो प्रॉब्लम, बट हम प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। मंथरा बोली मतलब? हनुमान जी बोले सुनो मंथरा, कल भगवान पूछेंगे कि हमसे शादी कर लो, तुम यस मत बोल देना, हाँ मत कह देना। मंथरा बोली क्यों? बोले शादी के पहले देखा क्या हाल हुआ। मंथरा पांव पर के बोली महाराज 7 जन्म कुंवारी रह लूंगी, हाँ नहीं बोलूंगी। और दूसरे दिन यही हुआ। दूसरे दिन राम जी ने मंथरा से कहा बैठे 4 करें विचार, ऐसी चर्चा चली, बैठे 4 करें, बोलो बोलो, ऐसी चर्चा चली। शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली, शादी करने को तैयार वीर बजरंगबली। ओ सीता राम सीता राम सीता राम गाइए, सीता राम सीता राम सीता राम गाइए। राजा राम राजा राम राजा राम गाइए, राजा राम राजा राम राजा राम। हनुमान जी दूसरे दिन राम जी ने पूछा क्यों मंत्रा विवाह करोगी? मंत्रा ने देखो हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी बोले नाइट याद है? अरे मंत्रा बोली सरकार माफ करो हमें। राम जी बोले क्यों? बोले हम जवाब भी नहीं दे सकते। राम जी बोले इसका मतलब हाँ? हनुमान जी बोले मंत्रा बोली हाँ सरकार, नो 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 नो। अगर अंग्रेजी में कहा होगा तो ऐसे ही कहा होगा, नो 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 नो। बागी मंत्र। तो हनुमान जी इतने चरित्रवान है। 6वां गुण हनुमान जी का चरित्रवान, कैरेक्टरफुल, अद्भुत चरित्रवान। चरित्रवान तो इतने कि ब्रह्मचारी है और राम जी के चरणों में पूरा जीवन। चरित्रवान पर चर्चा चली तो हमारी बुद्धि तो कहती है मेरे पागलो, जिसने राम का चरित्र पढ़ लिया, राम चरित्र सुन लिया, उसका चरित्र सुधर जाता। हनुमान जी का ये 6वां गुण। 7वां गुण सुनिए। 7वां गुण है विनम्रता, एकदम सॉफ्ट, हम्बल, बहुत सरल है हनुमान जी। बहुत से लोग यहां बैठे हैं हनुमान जी, श्री हनुमान जी के उपासक। आप कहोगे कि हनुमान जी बहुत टेढ़े हैं, बहुत खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, नाराज हो जाते हैं। नहीं, हमें लगता है हनुमान जी जितना विनम्र और कोई देवता नहीं।